बाल निर्माण कहानियों के अंतर्गत आज कहानी का शीर्षक है नेकी का पुरस्कार। दास बाबू गर्मी की छुट्टियों में परिवार को कहीं न कहीं घुमाने ले जाते थे। 10-15 दिन सभी घूमते फिरते, फिर विविध स्थान देखते, मनोरंजन करते, अपनी जानकारियां बढ़ाते। इस बार वे गुजरात घूमने निकले। 12 दिन की यात्रा बड़ी सुखद रही, पर लौटते समय एक बड़ी दुर्घटना हो गई। उनका एक मित्र वहाँ कस्बे में रहता था। दास बाबू ने सोचा लौटते में उससे मिल लिया जाए। गाड़ी जैसे ही उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर रुकी, उन्होंने सबसे पहले पत्नी बड़े बच्चे को उतरने के लिए कहा। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, पत्नी उसे संभालने में लग गई। दास बाबू ने जल्दी से सामान नीचे पटका। इतने में चढ़ने उतरने वालों की भीड़ दर्द करने लगी। दास बाबू ने हटाते हुए उतरने का प्रयास कर ही रहे थे, तभी ट्रेन चल पड़ी। अब वे घबरा गए। अरे ट्रेन रोको, मेरी बच्ची रह गई। वे ट्रेन के पीछे दौड़ते रहे। रेल ने अभी पूरी तरह गति नहीं पकड़ी थी, पीछे से भागते रहे। गार्ड बाबू वे जोर जोर से चिल्लाते रहे, पर उनकी आवाज़ रेल की सीटी की आवाज़ में दबकर रह गई। गार्ड की दृष्टि भी उन पर न पड़ सकी। तब तक ट्रेन भी कुछ आगे। दास बाबू घबरा उठे। पता नहीं मेरी बच्ची कैसे मिलेगी, वो मन ही मन सोच रहे थे। तेजी से भागने के कारण उनकी सांस फूल रही थी, चेहरा लाल पड़ गया था और पसीने से नहीं उठे थे। दुविधा, चिंता, घबराहट से उनका बुरा हाल था और रेल अब उनसे बहुत दूर पहुंच चली गई थी। कुछ पल हारे थके ऐसे ही खड़े रही, तभी सहसा उन्हें लगा दूर से कोई पुकार रहा है, बाबूजी, बाबूजी। उन्होंने चौंक कर देखा, आंखें खोली, कोई उनकी ओर भागकर आता सा दिखा। उन्होंने इधर उधर ध्यान से देखा, एक आदमी उधर ही आ रहा था। थोड़ी दूरी कम होने पर दिखाई दिया कि उसकी गोद में बच्चा भी है, क्योंकि मेरी ही बच्ची है यह। दास बाबू ध्यान से देखने लगे। अब तक दोनों की आकृति स्पष्ट होने लगी थी। बच्ची को देखकर वह हर्ष से विह्वल हो उठे। तब तक वह किशोर बालक निकट आ चुका था। लीजिए बाबूजी, अपनी बच्ची को संभालिए। बालिका को गोद से उतारते हुए वह बोला, मैं तुम्हारा कैसे आभार व्यक्त करूं? मेरे लिए तुमने चलती ट्रेन से उतर कर कितना बड़ा खतरा मोल लिया। भरे हुए गले से दास बाबू बोले, बाबूजी, यदि ऐसा न करता तो बच्ची न जाने कब आपको मिल पाती और आपको न जाने कितना परेशान होना पड़ता। मुझे तो चलती रेल में चढ़ने उतरने का थोड़ा बहुत अभ्यास भी है, किशोर कहने लगा। तभी सहसा उन्हें ध्यान आया कि किशोर के पास सामान तो कुछ है ही नहीं, ट्रेन जा चुकी थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कोई सामान? मेरी नमकीन की पेटी तो ट्रेन में ही छूट गई, यदि उसके मुंह में फंसता तो बच्ची को न संभाल पाता। ओह, मेरे कारण तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हुआ, दास बाबू बोले। उन्होंने रुपये देने के लिए पर्स से पैसे निकाले। तभी उन्हें ध्यान आया उनके पास 200-400 रुपये ही अधिक होंगे। लौटते में उन्होंने सामान खरीद लिया था। इसने तो मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इतने से रुपये देकर मैं उसका ऋण नहीं हो सकता। मन ही मन सोचने लगे। वे उसके माता पिता, निवास स्थान आदि के विषय में पूछें। किशोर ने बताया, उसके माता पिता का देहांत हो चुका है, वह अकेला है, रेल में नमकीन बेचता है, यहाँ तो कल वहाँ न जाने कोई घर है न संबंधी। तो फिर बेटे तुम मेरे साथ चलो, अब तुम थोड़ा बड़ा और समर्थ होने तक मेरे पास रहो, दास बाबू ने कहा। उन्होंने सोचा कि इसके उपकार से इस प्रकार थोड़ा बहुत ऋण हुआ जा सकता। किशोर कुछ सोचता रहा, खड़ा रहा। तुम्हें मेरी इतनी तो बात माननी होगी, मैं तुम्हारी सुनने वाला नहीं हूँ। तुम्हें वहाँ अच्छा न लगे तो कभी भी चले आना। थोड़े ही दिनों में किशोर परिवार से खूब घुल मिल गया। उन्होंने उसे घर पर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। दास बाबू की कपड़े की दुकान थी, उसी पर उसे रख लिया। अब उसके इधर उधर घूमने वाले निराश्रित जीवन का भी अंत हो चुका। दास बाबू और उसकी पत्नी के पुत्रवती स्नेह का भी वह भी आभारी हैं। धन्यवाद।